नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सबसे खतरनाक कविता का शीर्षक, जिसकी कवि हैं पास। यह कक्षा 11 के आरोह के पद्य खंड से ली गई है। इसके पहले वीडियो में अपन ने अवतार सिंह संधू जो इसके कवि हैं उनका कवि परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा और कविता के शुरुआत की कुछ पंक्तियों को अपन ने देखा। उसमें यह बताया गया कि मेहनत की लूट जो है सबसे खतरनाक नहीं होती है और पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती है। साथ ही साथ ये बताया गया कि गद्दारी जो देशद्रोही हैं उनके जो है उनका समूह वो भी देश के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। और बैठे बिठाए पकड़े जाना, बिना मतलब बिना गलती के पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है तो वह क्या है, वह बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। सहमी से चुप्पी में जो है जकड़े जाना, मतलब डर के भयभीत होकर कुछ न बोलना, है ना, उसका विरोध न करना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। यहां तक अपन ने देखा था। उसके बाद आगे जो है कवि बताते हैं, कपट के शोर में, कपट के शोर में, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, सही होते हुए भी दब जाना, सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। फिर आगे, किसी जुगनू की लौ में पड़ना, किसी जुगनू, ये जुगनू किसका प्रतीक है भाई? ऐसा कीड़ा, ऐसा जो क्या करता है, प्रकाश छोड़ता है। ये यहाँ पर अज्ञानी टीचर जो शिक्षक है ना उसका प्रतीक है कि किसी भी जुगनू की लौ में पड़ना, पड़ना मुश्किल है ना, किसी जुगनू की लौ में, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मतलब विरोध प्रकट नहीं करना, मन ही मन में डर जो है उसको दबा लेना, क्रोध को दबा लेना, है ना। मुट्ठियां भींचकर मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक नहीं होता। यहां पर कवि पास क्या कहना चाहते हैं कि कपट के शोर में, कपट मतलब क्या होता है? छल कपट, है ना। छल कपट चारों ओर बढ़ा हुआ है, छल कपट के शोर में, है ना। छल कपट जो है लोग उसको जो है क्या कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, है ना, धोखा दे रहे हैं, चारों ओर ऐसा ही वातावरण बना हुआ है। तो छल कपट के शोर, यहां पर ये क्या हो गया, ये यहां पर रूपक अलंकार हो गया। क्या हो गया? रूपक अलंकार। छल कपट का शोर, है ना। तो छल कपट के शोर में क्या हो गया? सही होते हुए भी, सही होते हुए भी क्या है? सही होते हुए भी दब जाना। दब जाना मतलब क्या होता है? दब जाना मतलब सहन करना, सहन करना।
कि आप सही हैं, आपकी गलती है ही नहीं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, दब रहे हैं, ये क्या है, ये बुरा है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना, जुगनू से मतलब क्या हो गया, अज्ञानी शिक्षक, प्रतीक हो गया है ना, अज्ञानी शिक्षक। अब यहां पर जुगनू होता क्या है, एक पतंगा होता है, ठीक है, कीट होता है, वो क्या करता है, अपने शरीर से रोशनी निकालता है, ठीक है, और अपने शरीर से रोशनी निकाल के दूसरे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसमें उसका प्रकाश जो है ज्यादा नहीं हो सकता, वो बहुत कम होता है। तो उसको प्रतीक रूप में बताया कि किसी जुगनू की लौ में पढ़ाई नहीं हो सकती है, शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो अगर कोई अज्ञानी गुरु है तो जाका गुरु आंधला चेला खरा निरंद, अंधम अंधे ठेलिया दोनों कूप पढ़ंत। ठीक है, तो यहां पर किसी जुगनू की लौ में पढ़ना, कोई जुगनू है, ठीक है, अज्ञानी शिक्षक है, उससे पढ़ना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, अपना भविष्य बर्बाद करना है। ठीक है, देश की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसको स्वयं को भी पता नहीं है और वो ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है। तो किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है ना, बुरी बात तो है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सबसे खतरनाक नहीं है। क्योंकि अगर क्रांति होगी, परिवर्तन होगा, तो उस जुगनू की जगह जो है अच्छा ज्ञानवान शिक्षक भी समाज को मिल सकता है और समाज में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना रहेगा, विरोध करना रहेगा, उसका जो है प्रतिकार करना रहेगा। तो ये सारी चीज जो है क्या है, ये बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। मुट्ठियां बींचकर बस वक्त निकाल लेना, मुट्ठियां बींचना क्या है, क्रोध को मन में दबाना। मुट्ठियां बींचना मतलब क्रोध को मन में दबाना। कि भाई हमने जो है क्या किया है, क्रोध तो आ रहा है, मुट्ठियां बींच, लेकिन उसका क्या नहीं कर रहे हैं, उसको जो है प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, दुख बता नहीं रहे हैं, पीड़ा बता नहीं रहे हैं, क्रोध प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना, समय गुजार देना। वक्त निकालना मतलब क्या हो गया, समय गुजारना, समय व्यतीत करना। तो ये समय व्यतीत करना क्या है, बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अर्थात ये सब स्थितियां परिवर्तन आ सकती है अगर हम जो है क्या करें, अपने जो है विवेक सपनों को जो है सुनहरे भविष्य के सपनों को सजोए रखें और उसके लिए प्रतिकार करें, विरोध करें, और परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या हो, इसके लिए हमारा मन मजबूत होना चाहिए और विरोध करना चाहिए। अब खतरनाक, ये तो खतरनाक बुरी तो बातें हैं लेकिन खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या क्या चीजें हैं उसका वर्णन अभी कवि कर रहा है कि सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है खतरनाक, भयानक, डरावना। क्या होता है भाई, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना। जैसे मुर्दा होता ना, बिल्कुल मुर्दे की तरह निष्क्रिय हो जाना, निष्क्रिय जीवन जीना। मुर्दा शांति से भरना मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय जीवन जीना। जैसे मुर्दा है ना, मरने के बाद कुछ काम नहीं करता, तो ऐसे निष्क्रिय जीवन। ठीक है, मुर्दा शांति भर जाना अर्थात कोई विरोध नहीं कर, जैसे मरे पड़े हैं, कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा होने दो, हमारे क्या। ठीक है,
तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सबसे खतरनाक स्थिति है, वो सबसे क्या है? भयानक है। ठीक है, आगे, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। न होना तड़प का, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, अर्थात बेचैनी नहीं होना। तड़प मतलब क्या होता है? बेचैनी। अरे यार इतना हो गया, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, है ना? तो न होना तड़प का, ये सारी जो बुरी बातें जब होती है उस समय क्या होता है? मन बेचैन होना चाहिए। तो न होना तड़प सब सहन कर जाना, यह भी क्या है? सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो ये यहां पर देखो प्रतीकात्मक रूप में मुर्दा शांति, जुगनू, मुट्ठियां भींचना, है ना, और दबे रहना, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक शैली है ना। अब ये प्रतीक किसका है भाई? अज्ञानी गुरु का हो गया। शांति मुर्दा किसका? निष्क्रिय जीवन का हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये अगर शब्द शक्ति की बात करें, लक्षण शब्द शक्ति, लाक्षणिकता, ठीक है, तो ये सारी चीज यहां पे बताई गई है। तो ये यहां बताया कि तड़प न होना ये क्या है? ये सहन कर जाना, ये सबसे खतरनाक है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहते हैं? घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर, और काम से लौटकर घर आना, और काम से लौटकर घर आना, और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। अब यहां पर क्या हुआ भाई? यहां पर कवि बताना चाहता है कि भाई घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, मतलब एक बंधी बंधाई जिंदगी है ना, जैसे आपके रूटीन हो गया, बंधा बंधाया जीवन। जीवन जीना है ना। हमारे क्या, हम तो गए काम पे, ठीक है, स्कूल गए, पढ़ा कर आ गए, इसी तरह से अपने ऑफिस गए, काम किया, वापस आ गए, और समाज में क्या हो रहा है उसका हमें कोई लेना देना उससे नहीं है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या है, स्वयं के विवेक को क्या कर देना, नष्ट कर देना, कुछ सोच विचार करना ही नहीं। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। तो क्या होता है यहाँ पर कि भी आपके जो जीवन है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय। आओ घर पे, घर से वापस काम पे, काम से घर पर, ठीक है, बंदे बताया जीवन जीना।
तो ये कहते हैं कि यह क्या है, यह सबसे खतरनाक होता है। इस प्रकार का जो अगर किसी देश में हो रहा है तो ये स्थिति सबसे खतरनाक है। हमारे सपनों का मर जाना, सपने मतलब क्या है, भविष्य, भविष्य के प्रति जो आपके भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो क्या कहलाती है, सपने कहलाती है। तो वो सपनों का मर जाना, वो सपनों का मर जाना क्या है, वो सबसे खतरनाक स्थिति है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है भाई, ऐसी स्थिति में अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपके सपने हैं वो जिंदा रहने चाहिए, और सपनों के साथ हमें जो है भविष्य में क्या करना है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, बेहतर भविष्य हो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम कोशिश करते रहें, तब जाकर जो है हम क्या करेंगे, जो परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला करेंगे, और खतरनाक जो बुरी बात है उससे अपन क्या हो सकते हैं, उससे आगे बढ़कर उसका विरोध कर सकते हैं, अच्छी परिस्थितियां भी आ सकती हैं। तो सबसे खतरनाक क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है निष्क्रिय जीवन जीना, बदे बदाए जीवन जीना, घर आना, ऑफिस जाना, घर से है ना काम से लौट कर आना, और अपने सपनों को बिल्कुल मार देना, सपनों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देना, यह सबसे खतरनाक है। अब भविष्य के प्रति जो है सावधान न होना, ये खतरनाक हुआ। अब सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक वह घड़ी, घड़ी मतलब एक तो समय हो गया और एक यंत्र हो गया, वह घड़ी होती है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है, निगाह में रुकी होती है। तो यहां पर ये घड़ी किसका प्रतीक है भाई, घड़ी, घड़ी एक तो हो गया आपका, यह घड़ी क्या है, यह है सतत जीवन का प्रतीक। किसका प्रतीक है, जीवन का प्रतीक। घड़ी का मतलब क्या हो गया, समय। घड़ी का मतलब हो गया कि यंत्र, मशीन जो क्या करती है, समय बताती है। तो सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, घड़ी समय है ना, जो आपकी कलाई पर चलती हुई, कलाई मतलब क्या हो गया, कलाई हाथ का वह हिस्सा जहां घड़ी बांधी जाती है यहां पर, ठीक है। तो आपकी कलाई पर जो है बंधी होती है और चलती रहती है, ठीक है। लेकिन आपकी निगाह, निगाह मतलब क्या होता है, दृष्टि, आपकी निगाह में रुकी होती है, अर्थात वो जो है क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आप क्या करते हैं भाई ऐसी स्थिति में, जब वो रुकी हुई होने का मतलब क्या है, समय ठहरा हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हो, बिना परिवर्तन के। जबकि समय क्या है, परिवर्तनशील है। तो बिना परिवर्तन के, जैसे कि हम ठहरे हुए हैं, जहां हैं उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो
निरस जीवन है ना, निरसता, निरसता से युक्त जीवन। जैसे घड़ी रुक गई है, समय रुक गया है ना, तो कवि क्या कहता है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है कि घड़ी का आपकी कलाई पर तो वो चल रही है, लेकिन आपकी निगाह में क्या है, रुकी हुई है। अर्थात कहने का मतलब आप अपनी सोच को संकुचित किए हुए हैं, आप अपनी सोच को जो है आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, जहां है वहीं अटके हुए हैं, उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है कि समय तो आगे बढ़ गया और आप अभी कहाँ हैं, उसी पास्ट में, उसी भूतकाल में अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो आपकी कलाई पर तो घड़ी चल रही है, लेकिन आपकी निगाह में, आपकी नजर में, आपकी सोच में, आपके विचारों में अभी वो क्या है, वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो यह स्थिति क्या होती है, यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये यहां पर देखो, फिर घड़ी प्रतीकात्मक हो गया, घर पे आना, घर काम पे जाना, काम पे लौट आना, ये भी प्रतीकात्मक है, बंधा बंधाया जीवन जीना, है ना। जैसे आप लोगों का है, सुबह उठते हैं, स्कूल कोचिंग ट्यूशन गए, फिर वापस घर आए, ठीक है, और क्या हो रहा है अपने आसपास उसे हमें क्या लेना देना भाई, हमारे से हमारे क्या काम, यह सोचकर क्या करते हैं, अपना जीवन जीते चले जाना। यह स्थिति सबसे खतरनाक। इसके अलावा परिवर्तन हो रहा है, चारों ओर परिस्थितियां बदल रही है और हम उसी में पुराने ढर्रे में, पुराने रूढ़ियों में, परंपराओं में चल रहे हैं, उसके आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो वह स्थिति क्या है, सबसे खतरनाक है, ऐसा कवि ने बताया है। आगे देखिएगा, आगे कवि और जो है स्थितियों को बता रहा है हमारे सामने कि कौन कौन सी स्थितियां खतरनाक है ना। तो हमें ये देखना कि समाज के लिए कौन सी स्थितियां भयानक बनी हुई हैं। और ये कविता इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप इसको पढ़ो और 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास कर लो, नहीं, ये आपके जीवन में भी इसका क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, तब जाकर हम क्या कर सकेंगे, ये जो पढ़ा हुआ है उसको जो है जीवन में उतार कर वास्तविक रूप से इसको जो है सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे कवि क्या कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है। अब जो है घड़ी के बाद किसकी है, आंख। आंख जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, बर्फ के समान जमी हुई रहती है, अर्थात क्या है, उसमें कोई भाव नहीं रहता है, उसमें कोई जो है करुणा, ये दृश्य इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे खतरनाक वह आंख होती है, सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक वह आंख होती है सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ, जमी बर्फ ये यहां पे प्रतीकात्मक है। ठीक है, भाव शून्य होना, जमी बर्फ होती है जिसकी नजर दुनिया को, जिसकी नजर, दृष्टि, नजर मतलब दृष्टि, उर्दू शब्द है ना, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत, प्रेम, मोहब्बत से चूमना भूल जाती है,
चूमना भूल जाती है। ठीक है, प्रेम से स्पर्श, आंखों से प्रेम प्रदर्शित करना, वो भूल जाता है। ठीक है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर, अंधेपन मतलब प्रभावहीन होना, अंधे की तरह, है ना, अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। अर्थात रूढ़ियां, परंपराएं, उन्हीं को मानना, है ना, ढुलक जाती है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव, मतलब जहां पे दो रास्ते हों, है ना, पुनरावृत्ति, दोहराव, के उलटफेर में खो जाती है। तो अब आंख के बारे में बताया। अब आंख से मतलब क्या हुआ भाई, ये सबसे खतरनाक वह आंख। अब आंख से बताया कि आपका जो शरीर का अंग ही नहीं है, ये क्या है, ये उसके बारे में बताया कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ मतलब निष्क्रिय, ठीक है, भाव शून्य रहती है, जिसकी नजर मतलब दृष्टि, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत मतलब होता है प्रेम से चूमना भूल जाती है। अर्थात वो प्रेम करना ही भूल जाएगी। और उसके बाद जो चीजों से उठती अंधेपन की भाव मतलब क्या है, अंधेपन की भाव से मतलब हो गया कि यहां पर जो मुख्य बात यह है कि यहां पर जो पुरानी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, उनसे हम जो है रूबरू रहते हैं, उनसे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, और उन्हीं को अपन क्या करते हैं, उनको अपने जीवन में बनाए रखते हैं, भाव शून्य बने रहते हैं। ठीक है, और जो रोजमर्रा के क्रम को पीती है, अर्थात जो आपके हमेशा से आता चला आ रहा है, परंपराओं का पालन, ठीक है, और एक लक्ष्यहीन दोहराव, अर्थात जो आपके जीवन में क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति, लीक पीटते रहना, पुनरावृत्ति, बार बार वही दोहराना, है ना, और जीवन में आगे क्या करना है, जीवन में क्या होना है, उसके बारे में वो जो है खो जाती है। तो एक लक्ष्यहीन, बिना उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के जो आपका जीवन वो है क्या है, पूरा नष्ट हो जाता है। ऐसी आंख, ऐसे विचार, ठीक है, उसको क्या बताया है कवि ने, सबसे खतरनाक बताया है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है बहुत सारी स्थितियों का हमारे सामने प्रस्तुत किया। कौन सी स्थिति खतरनाक है, कौन सी स्थिति जो है बुरी तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। तो समाज में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके बारे में कभी आगे कविता में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।